रायपुर से बड़ी खबर है। क्वींस क्लब ऑफ इंडिया को सील कर दिया है। जिला प्रशासन ने क्लब को सील किया। कल रात को क्लब में पार्टी के दौरान फायरिंग हो गई। वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब को सील किया गया है। लॉकडाउन के दरमियान भी ये क्लब संचालित था और इसमें पार्टी हो रही थी और वहीं पर फायरिंग हुई है। क्वींस क्लब ऑफ इंडिया को इसके बाद जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी तहसीन, बताएं पूरा मामला। पुनीत जी, देखिए जिस तरीके से कल रात को एक ये बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें कि एक क्वींस क्लब में जो एक कुछ युवतियों का जन्मदिन मनाया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान ये जन्मदिन मनाया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान जिसमें कि दावा किया गया था कि विशेष तरह का ये लॉकडाउन होगा, उसी के दौरान ये एक क्वींस क्लब है वीआईपी रोड पे, उसमें ये जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहां पे ये जो हितेश पटेल करके जो एक युवक हैं, जो एक अधेड़ उम्र के युवक हैं, उनके द्वारा ये गोली चलाई गई है। .32 की पिस्टल है, लाइसेंसी पिस्टल थी। तो उसके बाद क्योंकि वहां पे जो है ये बताया जा रहा है कि ये युवती और कुछ युवकों के द्वारा आपस में झगड़ा हो रहा था। उसी दौरान इनको अपनी गाड़ी निकालनी थी। उसी बात को लेके विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ा है कि इन्होंने गोली चला दी है, जबकि ये बताया जा रहा है कि नशे में थे। और इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये समझ आती है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है और ये जिस तरीके से हितेश पटेल खुद बता रहे हैं कि उनको ये जानकारी हुई थी दुर्ग से कि यहाँ पे शराब मिल रही है लॉकडाउन के दौरान, तो वो यहाँ पीने आए थे और इससे पहले भी आ चुके थे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुनीत जी की दुर्ग से यहाँ तक आ जाना एक सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि दुर्ग में भी लॉकडाउन है, 40 से ज्यादा जो चेक पॉइंट है वो यहाँ पे लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। उसके बाद ये जो यहाँ की गोली इन्होंने चलाई है, तो उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया है, एक्शन मोड में आया है। तो उसमें क्वींस क्लब को आज वहाँ पे टीम गई थी जिला प्रशासन की, और पुलिस की टीम भी वहाँ पहुंची थी साथ में। तो उनके द्वारा जो है उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि, और उसके अलावा जो संचालकों समेत कुल 14 लोगों पे FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि उसमें जो कलेक्टर के आदेशों का अवहेलना और लॉकडाउन के नियमों का जो पालन, जो अवहेलना की गई है, उसकी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें अभी तक कुल 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है। और अभी जो है जिस तरीके से पुलिस ने आज सुबह वहां पे ये इसकी तलाशी भी ली है क्वींस क्लब की, और जो वहां पे जो रूम बुक था, कोई एक युवती जो शंकर नगर की युवती जिसमें राजवीर नाम आया है, उसमें उसका रूम जो है उसको चेक किया गया है। और अभी जो एक टीम जो है, अभी एक ताजा खबर ये मिल रही है कि जो एक वहां पे जो राउंड चला था, गोली चली थी, उसका राउंड ढूंढने के लिए एक फॉरेंसिक की टीम जो है वो वहां पहुंची है, और साथ में तेलीबांधा थाना पुलिस के स्टाफ भी वहां पे मौजूद है। और अभी उसके जो राउंड चला था उसकी अभी खोजबीन करी। लेकिन एक ये बड़ी घटना, क्योंकि ये कह सकते हैं कि राजधानी इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि एक नहीं कई सारे नियमों का वायलेशन हुआ। वहां से यहां तक आना, इसका संचालन होते रहना, शराब का यहां इस दरमियान भी अवेलेबल होना, क्या इस मामले में जो मुस्तैदी से पूरे इलाके को सर्च करने की बात की जाती थी उस पर भी सवाल नहीं उठता कि कैसे इतने दिनों तक ये संचालन होता रहा? देखिए, जिस तरीके से इसमें अगर आबकारी विभाग की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, तो इसमें सब पे ही सवालिया निशान यूं उठता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा गया था कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी, कोई आवागमन नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल चेक पोस्ट लगाए गए। तो इन सब सारे नियमों को धता बताकर इस क्लब में शराब परोसी जा रही थी, पार्टियां की जा रही थी, और बाकी जो नशे हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात और अभी सूत्रों के हवाले से पुख्ता, क्योंकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से इस बात की अभी कुछ मिले, पुख्ता सबूत मिले हैं इस बात के कि यहाँ से जो लड़कियां जो इसमें मिली हैं, उनके द्वारा जो है अवैध कारोबार भी किया जा रहा था, और सूखा नशा जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा था और यहाँ पे उनको मिल रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि उनको सूखा नशा अगर मिल रहा था तो कहाँ से मिल रहा था, किसके द्वारा परोसा जा रहा था, इसकी भी जांच अगर प्रशासन जो है और खासतौर से संबंधित विभाग अगर है, तो अगर उसमें सही में अगर जांच करे और बारीकी से जांच करे, तो निश्चित तौर पे एक मुंबई की तरह एक बड़ा ही रैकेट यहाँ पे सामने आ सकता है इस पूरी इंक्वायरी के बाद से। लेकिन उसके बाद जो है अभी फिलहाल जो पुलिस ने और जो जिला प्रशासन है उसने वहां पे पूरी तलाशी ली है, और वहां पे जो कुछ चीजें उन्होंने जब्त की, हालांकि जब्त चीजों का भी उल्लेख उसमें नहीं किया है। और अभी फिलहाल जो क्वींस क्लब ऑफ इंडिया है, इसको फिलहाल अभी सील कर दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। जी
चलिए आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एक बड़ी कार्रवाई की है, बहुत शुक्रिया तहसीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्वींस क्लब ऑफ इंडिया इसे सील किया गया। सील करने के बाद एक नहीं कई अनियमितताएं इस दरमियान पाई गई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उन टीमों पर भी उठता है जो सख्ती के साथ में नियमों के पालन के लिए बार बार दुहाई देते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये सब कैसे चल रहा था, इससे जुड़े IBC 24 के कुछ सवाल हैं, वो भी आपके सामने हम रखते हैं। ये अहम सवाल है, लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी कैसे हो रही थी, और इस तरह के एक नहीं कुछ और मामले भी सामने आए। आयोजनकर्ता और क्लब ने गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया? पुलिस की सुरक्षा के बावजूद आरोपी पिस्टल लेकर क्लब तक कैसे पहुंच गया, जबकि हर जगह नियम है और सख्त नियम है। लॉकडाउन में क्लब में शराब पीने कैसे पहुंचा आरोपी, ये बड़ी बात सवाल भी है, इसका उत्तर मिलना चाहिए। दुर्ग भिलाई से लोग रायपुर तक बिना ई पास के कैसे पहुंच गए, जबकि दुर्ग भिलाई में भी और रायपुर में भी दोनों जगह लॉकडाउन था, सीमाएं सील बताई गई। पुलिस की चेकिंग क्या केवल दिखावे की है? यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या गाइडलाइन का पालन, क्या सख्त नियमों का पालन केवल आम लोगों के लिए, इस तरह कतिपय लोगों के लिए क्या नियमों में ढील दी जा रही है, छूट दी जा रही है? ये बड़े सवाल है। बड़े सवाल IBC 24 के। बर्थडे पार्टी लॉकडाउन के दरमियान आयोजनकर्ता और क्लब ने गाइडलाइन का क्यों पालन नहीं किया? सुरक्षा के बावजूद आरोपी पिस्टल लेकर कैसे आ गया, और वो भी जिले से बाहर? लॉकडाउन में क्लब में शराब पीने के लिए आरोपी किस तरह पहुंचा? दुर्ग भिलाई से लोग रायपुर तक आ रहे हैं, बिना ई पास के कैसे आ रहे हैं? पुलिस की चेकिंग क्या केवल दिखावे की आम लोगों के लिए है? क्या कुछ लोगों को इसमें छूट मिली हुई है? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को, पुलिस को तलाशना है। और अब इसके बाद कड़े कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।